जिमिन मान जाए और मेरे साथ वापस आ जाए, क्योंकि मैंने उसके साथ बहुत बुरा किया है, तो इतनी आसानी से तो वो मानेगी नहीं। हाँ बेटा वो तो है, लेकिन हाँ बिना मनाए जिमिन को वापस मत आना, क्योंकि अगर तूने अभी हार मान ली ना तो जिमिन को तू हमेशा हमेशा के लिए खो देगा। हाँ मॉम, मैं जिमिन को मना कर ही रहूंगा और अपने बच्चे और जिमिन को वापस लेकर आऊंगा। मिस्टर खान तेमू ने जिमिन से 5 सालों का कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाया था अपने साथ काम करवाने के लिए। अब वो कॉन्ट्रैक्ट का टाइम भी खत्म हो चुका है। जिमिन अब अपनी मर्जी से वहाँ काम कर रही है, तो जिमिन को वापस लेने तो जा रहा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तू अगर वापस ले आएगा तो उसका करियर उससे छुड़वा देगा। नहीं मॉम, बिल्कुल नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। जिमिन ने अपना ये करियर बहुत मेहनत से बनाया है, मैं उसे छुड़वाऊंगा नहीं। वो अपना काम करती रहेगी, यहाँ पर भी तो उसे बहुत सारे काम मिलेंगे, और अगर उसे काम के सिलसिले में आउट ऑफ कंट्री भी जाना पड़ा तो मैं उसे रोकूंगा नहीं। वो जा सकती है, लेकिन वो फिर अपना काम खत्म करके वापस आएगी। बस मैं इतना कहना चाहता हूँ कि वो मुझे माफ कर दे और मेरे साथ आ जाए, बस मैं इतना चाहता हूँ मॉम। बाकी मैं उससे उसके करियर कभी नहीं छुड़वाऊंगा। ये हुई ना मेरे बेटे वाली बात। और हाँ, अब तो जा और जिमिन को मना कर ही वापस लाना। मॉम, अब तो आप मुझे मेरे बेटे की तस्वीर दिखा सकते हैं ना, क्योंकि अगर आप उसे दिखाएंगे नहीं तो मैं अपने बेटे को पहचानूंगा कैसे। आई एम रियली सॉरी बेटा, वो तो मैं नहीं कर सकती, बिकॉज मैंने जिमिन से वादा किया है, और जो वादा मैंने उससे कर दिया वो मैं कभी नहीं तोड़ूंगी। इसलिए तुम उसे देख तो नहीं सकते, लेकिन मैं तुम्हारा बेटा, तुम उसे पहचान जाओगे। तुम्हें उसे ढूंढने के लिए किसी भी फोटो की जरूरत नहीं है, वो तुम्हारा बेटा है, तुम उसे पहचान ही जाओगे। आप सही कह रही हो मॉम, वो मेरा बेटा है तो मेरी तरह होगा, मैं पहचान जाऊंगा उसे। आप सही कह रही हो, अब मैं चलता हूँ मॉम। अच्छा ठीक है बेटा, ऑल द बेस्ट। और हाँ, मेरी बहू को वापस लेकर ही आना। जी मॉम, मैं जिमिन को वापस जरूर लेकर आऊंगा। ओह गॉड, तुम यहाँ बैठी हो गार्डन में, मैं तुम्हें पूरे घर में ढूंढ रहा हूँ। और ये क्या बात है, आज हॉस्पिटल क्यों नहीं गई? आज घर में अकेले बैठी हो, क्या बात है? मन नहीं कर रहा? क्या बात है देव, तुम आज बहुत परेशान दिख रही हो, क्या हुआ? कोई बात है क्या? बस ऐसे ही, मुझे कहीं दिल नहीं कर रहा जाने का, इसलिए मैंने सोचा कि मैं यहीं पर अकेले ही रहती हूँ, मुझे अच्छा लग रहा है ऐसे। क्या सच में यही बात है? क्योंकि मुझे ये बात तो नहीं लग रही, बिकॉज तुम सैड लग रही हो किसी बात से। क्या हुआ? अगर परेशान हो तो मुझे बता सकती हो। कुछ नहीं शुगा, अगर मैं तुमसे कुछ कहूँगी तो क्या तुम मेरी बात सुनोगे और मेरी बात को मानोगे? ये सब कोर्स से तुम्हें लगता है मैं तुम्हारी बात को टाल पाऊंगा? बोलो क्या बात है? वो शुगा, मैं चाहती हूँ कि तुम ना दूसरी शादी कर लो। प्लीज शुगा, मेरी बात सुन लो, मैं जो कह रही हूँ सही कह रही हूँ। प्लीज प्लीज दूसरी शादी कर लो ना। व्हाट, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? क्या ऐसी बहकी बहकी बातें किए जा रही हो? क्या हुआ तुम्हें? तुम्हें पागल हो गई हो क्या तुम? आई कांट बिलीव बर्थडे, तुम मुझसे कह रही हो कि मैं दूसरी शादी कर लूँ? सच में तुम्हारा दिमाग वहाँ खराब हो गया है क्या? ऐसे कैसे बात कर सकती हो तुम? मैं जो कह रही हूँ सही कह रही हूँ। देखो, मुझसे तुम्हें कुछ नहीं मिलने वाला, इसीलिए मैं कह रही हूँ दूसरी शादी कर लो। कम से कम वो तुम्हें एक बेबी दे पाएगी, तुम अपनी लाइफ में खुश रह पाओगे, और मैं तुम्हें कभी नहीं दे पाऊंगी कि पिछले 5 सालों से कुछ नहीं हुआ, तो अब क्या होगा? मैं तुम्हें एक बेबी तक नहीं दे पाई, तुम्हें वो खुशी नहीं दे पाई शुगा, जो हर हस्बैंड अपनी वाइफ से चाहता है, और मैं कर ही क्या सकती हूँ? इसीलिए मैं चाहती हूँ कि तुम दूसरी शादी कर लो, ताकि वो तुम्हें कम से कम एक बेबी तो दे पाएगी। प्लीज प्लीज मेरी बात सुनो और दूसरी शादी कर लो, प्लीज मना मत करना। अच्छा, तो तुम चाहती हो कि मैं बेबी पाने के लिए दूसरी शादी कर लूं, और जो मेरी वाइफ होगी अगर वो तुम्हें नापसंद करे और तुम्हें मुझसे अलग करना चाहे तो फिर तुम क्या करोगी? क्योंकि कोई भी लड़की अपनी सौतन को तो अपने साथ बर्दाश्त नहीं करेगी ना। क्यों नहीं है तुम्हारे पास जवाब? बोलो क्या करोगी? अगर वो तुम्हें मुझसे दूर करना चाहे, तुमसे कहे कि मैं डिवोर्स ले लूं, तो क्या तुम मुझे डिवोर्स दे दोगी? हाँ, हो जाऊंगी तुमसे अलग, दे दूंगी तुम्हें डिवोर्स, क्योंकि अगर तुम्हारी खुशी के लिए मुझे ये भी करना पड़े ना तो मैं ये भी कर दूंगी। ताई, तुम्हें बहुत पता है ना कि मेरी खुशी किसमें है किसमें नहीं है, तुम बहुत महान बन रही हो, है ना? शुगा, ऐसी बात नहीं है, मैं सच में तुम्हारी खुशी चाहती हूँ और इसीलिए ऐसा बोल रही हूँ। प्लीज मेरी बात सुन लो। रुको ते, अभी मेरी बात कंप्लीट नहीं हुई है, जो तुम ऐसे ही बात को बीच में छोड़कर जा रही हो। तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हारे साथ खुश नहीं हूँ ऐसे? हाँ, मुझे एक बेबी की जरूरत है, और अगर तुम नहीं दे पाओगी तो मैं तुम्हें डिवोर्स देना चाहूंगा। मैं तुम्हारे साथ खुश नहीं रहूंगा, तुम्हें ऐसा लगता है मेरे बारे में? सीरियसली ताई, तुम मुझे अभी तक समझ नहीं पाई। जानती हो ताई, मैंने तुमसे शादी क्यों की थी? क्योंकि मैंने तुमसे प्यार किया था। मैं तुम्हारे साथ खुश रहूंगा और किसी के साथ नहीं। तुम भले ही मुझे कोई बेबी दो चाहे ना दो, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ खुश रहूंगा। मेरे लिए बस तुम ही काफी हो, मुझे कोई बेबी नहीं चाहिए थे। और अगर फिर भी हमें एक बेबी की कमी खली ना, तो हम एक बेबी अडॉप्ट कर लेंगे, उसमें क्या है? लेकिन शुगा, मैं चाहती थी कि मैं तुम्हें बेबी दूं, लेकिन मैं ये कर नहीं पा रही हूँ। आई एम सॉरी। तुम्हें पता है, मेरी जितनी भी फ्रेंड्स है ना, सबका बेबी है और सब अपनी लाइफ में बहुत खुश हैं, लेकिन ये सोचकर कि हमारा कोई बेबी नहीं है, मुझे बहुत दुख होता है। प्लीज ताई शांत हो जाओ, प्लीज शांत हो जाओ।
तुम्हारे साथ बहुत खुश हूँ। प्लीज ये सब बातें सोचना बंद करो, मैं ऐसा कभी नहीं करने वाला। और हाँ, मैं कभी दूसरी शादी नहीं करूँगा, तो प्लीज इस टॉपिक पर कभी बात मत करना कि मैं दूसरी शादी कर लूँ, ठीक है? समझ गई। चलो अब जाकर जल्दी से रेडी हो जाओ। वो क्या है ना, मैं आज तुम्हें कहीं बाहर घुमाने ले जाऊंगा, तुम जहाँ बोलोगी वहाँ। अब जल्दी से रेडी हो जाओ, मैं अभी आता हूँ। तो क्या तुम आज ऑफिस नहीं जाओगे? देखो मेरी वजह से ऑफिस कैब क्यों कर रहे हो? नहीं था, ऐसी कोई बात नहीं। वो एक्चुअली आज मुझे भी मन नहीं कर रहा था ऑफिस जाने का, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं अपनी वाइफ के साथ टाइम स्पेंड करूं, तो बस इसीलिए मैं नहीं जा रहा। अब जल्दी से तुम रेडी हो जाओ, मैं नीचे तुम्हारा वेट कर रहा हूँ। जल्दी से रेडी होकर नीचे आ जाओ, उसके बाद हम बाहर घूमने चलेंगे, ओके? हाँ ठीक है, मैं रेडी होती हूँ। ठीक है, तो मैं चलता हूँ। तुम कितना ही मेरे सामने नॉर्मल बनने की कोशिश करो, लेकिन तुम भी तो एक इंसान हो ना, तुम्हें भी तो एक बेबी की जरूरत होगी ना, तुम भी तो फादर बनना चाहते होगे ना, लेकिन तुम मुझसे ये कभी शेयर नहीं करोगे, मुझे पता है। कहाँ थी तुम? हाँ, कल रात को तुम घर वापस क्यों नहीं आई थी? हाँ, तुम्हें पता है मुझे तुम्हारी कितनी फिक्र हो रही थी। कहाँ थी तुम? मुझे बताया भी नहीं। हाँ मॉम, आप कहाँ थी? पता है आपको डैड कितना ज्यादा आपकी फिक्र कर रहे थे, आप तो कॉल भी पिक नहीं कर रही थी, इस वजह से वो और भी ज्यादा घबरा गए थे। और हाँ, कल दोपहर से आप गायब है, कहाँ पर हैं आप? वो एक्चुअली मैं ना जंकुक के पास गई थी कल रात को, और मैं कल रात वही थी। क्या? जंकुक के पास? जब उससे हमारी कोई परवाह नहीं है तो तुम उसकी क्यों फिक्र कर रही हो? तुमने कितनी बार उसे बोला है कि यहाँ आ जाओ, हमारे साथ रहो, लेकिन वो तुम्हारी बात सुनता है? और लेकिन तुम तो पहुँच गई तुम उसके पास। क्या करूँ? अरे माँ हो ना, फिक्र तो होगी ना अपने बेटे की। और वैसे भी आपको पता है इस वक्त उसे सबसे ज्यादा हमारी जरूरत थी। आप लोगों को क्या पता, इनफैक्ट मुझे भी नहीं पता था कि वो अंदर से कितना अकेला रहता है। कल जब मैं वहाँ गई थी तब मैंने वहाँ देखा, वो बहुत अकेला है यार, बहुत ज्यादा। उसे हमारी सबसे ज्यादा जरूरत है। अगर सच में ऐसा ही है तो वो हमारे साथ आकर क्यों नहीं रहता? बिकॉज वो पछता रहा है, वो बहुत पछता रहा है अपने किए पर। इस वजह से वो अपनी शक्ल भी हमें नहीं दिखाना चाहता, इसलिए वो हमारे साथ नहीं रहता। ओह, तो उससे अब पछतावा हो रहा है, इतने सालों बाद अब उसे पछतावा हो रहा है। उसके बाद जिन सारी बात एक्सप्लेन कर देती है जो कल रात को हुई थी। जिन, ये तुमने क्या किया? तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? तुमने जंकुक को परमिशन क्यों दी? अब पता नहीं वो बेचारे की लाइफ में फिर से जाकर उसकी लाइफ फिर से खराब कर देगा। तो देखो, इतनी मुश्किलों से वो इन सबसे दूर जा पाई है और अब अपनी लाइफ में खुश है, तो तुम उसकी खुशियों पर फिर से पानी फेरना चाहती हो। आर्यन, कभी कभी तो आप अपने बेटे को भी समझने की कोशिश कीजिए। वो इतना भी बुरा नहीं है जितना आप समझते थे। हाँ, वो पहले बहका हुआ था, लेकिन अब वो सुधर चुका है, वो बहुत पछता रहा है। वो जिमिन से दिल से प्यार करता है, इसलिए वो उसे एक्सेप्ट करना चाहता है और इसीलिए वो गया है वहाँ पर। और मुझे पूरा यकीन है कि अब वो सुधर चुका है और वो हमारी बेटी को मनाकर वापस ले आएगा और हमारे पोते को भी, और सब कुछ ठीक हो जाएगा। आर्यन, ठीक है जिन, जैसी तुम्हारी मर्जी, क्योंकि जिमिन को यहाँ से आउट ऑफ कंट्री भेजने का ये भी प्लान तुम्हारा था, और जंकुक को उसे मनाने भेजने का ये भी प्लान तुम्हारा था। तो तुम्हें जो करना है वो करो, क्योंकि अब तुम्हारा ही सब फैसला है, तो मुझसे क्या पूछ रही हो? और तुम्हें तो पता ही होगा मैंने तुम्हारी कोई भी बात नहीं डाली है, तो अब क्या मना करूँगा? तुम्हें जो करना है वो करो, और मैं भी प्रे करूँगा कि सब कुछ ठीक हो जाए। आर्यन, ब्रेकफास्ट कर लीजिए। मॉम, कल रात डैड बहुत ज्यादा परेशान थे आपके लिए, तो इसीलिए मुझे लगता है वो आपसे नाराज हो गए हैं। अब आप क्या करेंगे? आपको मनाना पड़ेगा डैड को। हाँ, तुम सही कह रही हो, मनाना तो पड़ेगा। कोई बात नहीं, जब शाम को घर वापस आएंगे ना तो मैं मना लूंगी। यस मॉम, आपने बिल्कुल सही कहा। लेकिन सर, आपने तो पेरिस वाली मीटिंग कैंसिल करवा दी थी ना, और आप कह रहे हैं कि आपको अब वो मीटिंग करनी है। हाँ, वो मेरी मर्जी, क्योंकि पहले नहीं करनी थी, अब करनी है। तो बकवास कम करो और मेरा काम करो, क्योंकि मैं फ्लाइट के लिए लेट हो रहा हूँ और मैं चलता हूँ। ठीक है सर, आपका काम हो जाएगा, आप चलिए, मैं कर दूंगा। ठीक है, तो फिर मैं निकलता हूँ। उसके बाद जंकुक फ्लाइट के लिए निकल जाता है। गॉड, ये सब कितना बोरिंग है। ये लोग क्या कार्टून मूवी नहीं बना सकते? मैं क्या करूँ, मुझे शूटिंग देखने में बिल्कुल भी मजा नहीं आ रहा। बाहर चला जाता हूँ। उसके बाद जैक्सन अपने सारे बॉडीगार्ड से चुप छुपाते वहाँ से बाहर निकल आता है और एक जगह जाकर बैठकर वहाँ पर गेम्स खेलने लगता है। हमारी मीटिंग इसी होटल में थी ना? हाँ सर, होटल का नाम तो यही बताया था, यही पर थी। ओके, तो फिर चलो मैं जल्दी से मीटिंग अटेंड कर लेता हूँ। उसके बाद मुझे एक इम्पोर्टेंट काम है, वो मुझे वहाँ पर भी जाना है। हाँ चलो, जल्दी लेट हो रहा है। हाँ, ये कौन है? चलिए ना, मीटिंग के लिए लेट हो रहे हैं। एक मिनट रुको, मैं अभी आता हूँ। बेटा,
आप यहाँ पर अकेले क्यों बैठे हो? आपके पेरेंट्स कहाँ हैं? आपकी मम्मा कहाँ पर है? आपको पता होगा ना कि अकेले यहाँ पर रहना डेंजरस हो सकता है, आप किडनैप हो सकते हो। आप क्यों बैठे हो अकेले? नहीं, मुझे कोई कुछ नहीं कर सकता, मैं बहुत स्ट्रांग हूँ। आपको पता है, मैं अपने स्कूल में अपने सारे फ्रेंड्स को ताइक्वांडो में हरा देता हूँ, मुझे कोई कुछ नहीं कर सकता। क्या सच में? वाओ, इसका मतलब आप तो बहुत स्ट्रांग हो। लेकिन फिर भी बेटा, तुम चाहे जितना ही स्ट्रांग हो, लेकिन ऐसे अकेले बाहर मत निकला करो, अपने पेरेंट्स के पास जाओ। मम्मा अंदर काम कर रही है, इसलिए मैं बाहर निकल आया, मेरा अंदर कोई काम नहीं है, मैं वहाँ पर बैठे बैठे बोर हो रहा था। सर, आपकी मीटिंग, आप लेट हो रहे हैं। अंकल, आप भी यहाँ पर काम करने के लिए आए हो? हाँ बेटा, आया तो मैं भी था सिर्फ काम के लिए, लेकिन मैंने तुम्हें देख लिया, मैं तुम्हारे साथ थोड़ी देर बैठना चाहता हूँ। क्या मैं यहाँ पर तुम्हारे साथ खेल सकता हूँ थोड़ी देर? अगर तुम्हें इससे कोई प्रॉब्लम ना हो तो, वरना मैं चला जाऊंगा। नहीं नहीं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप मेरे साथ खेल सकते हो। वैसे भी मैं यहाँ पर अकेला बैठा हुआ था और बोर हो रहा था। बैकअप, शूटिंग ऐसे कंप्लीट होती है, नेक्स्ट शूटिंग कल होगी। ओके, थैंक यू सो मच डायरेक्टर। सच में जमन, आज की शूटिंग तो बहुत ज्यादा थका देने वाली थी। चलो हम लोग कहीं बाहर कॉफी पीकर रेस्ट कर लेते हैं, है ना? इनफैक्ट अब तो लंच टाइम हो गया, तुम्हें भूख लग गई होगी। चलो मैं तुम्हें कहीं खाना खिला देता हूँ। और वो कहाँ पर है जैक्सन, उसे भी भूख लग गई होगी। हाँ, तुमने सही कहा युनवो, उसे भी भूख लग गई होगी, लेकिन है कहाँ पर? यही कहीं तो था। कहाँ चला गया वो? गॉड, जैक्सन तो यहाँ पर नहीं है। और तुम्हारा ध्यान कहाँ था? हाँ, जैक्सन कहाँ चला गया? आई एम सॉरी मैम, मैं तो उन्हीं पर नजर रख रहा था, लेकिन वो कब निकल गए यहाँ से मुझे पता ही नहीं चला। मुझे तुम्हारे फालतू के एक्सक्यूजेस नहीं चाहिए, मेरे बेटी को ढूंढो जल्दी, वरना मैं ही ढूंढने जा रही हूँ। जिमन, रिलैक्स रिलैक्स, प्लीज शांत हो जाओ। देखो, मैं भी चलता हूँ तुम्हारे साथ। और हाँ, तुम भी जल्दी से ढूंढो जैक्सन को। जी सर, आप फिक्र मत कीजिए, मैं ढूंढ लूंगा, मैं अभी ढूंढ कर आता हूँ। जाओ जल्दी। अब वो बॉडीगार्ड भी जैक्सन को ढूंढने के लिए बाहर चला जाता है, और जिमिन और जुनवो भी जैक्सन को ढूंढ रहे थे। ओह गॉड, पता नहीं जैक्सन कहाँ चला गया। मैंने उसे मना किया था कि बाहर मत जाए, लेकिन फिर भी निकल गया। गॉड, कहाँ गया वो? आप ये क्या बना रहे हो? देखो, आप एक सुपर बॉय हो, तो एक सुपर बॉय को एक बैज की भी तो जरूरत होती है। जैसे कि मूवीज में देखा होगा, सुपर हीरोज पहनते हैं, उसी तरह मैं आपके लिए बना रहा हूँ। क्या मेरे लिए? इसको पहनकर क्या मेरे अंदर पावर आ जाएगी? पावर तो आपके अंदर पहले ही से है, जब इसको पहन लोगे तो और पावर आ जाएगी। ओके ओके, आप जल्दी से बना दो, उसके बाद मैं इसे पहनूंगा। अब मैं इसे एक सुपर बॉय को पहनाने वाला हूँ। तो अब तुम्हें एक सुपरमैन की बैज भी मिल चुकी है, अब तुम और भी पावरफुल बन गए। ये, अब मैं और भी पावरफुल बन गया। वाओ, तुमने तो मुझे मार दिया। वाह, ये तो बहुत अच्छा है, मेरे पास तो मैजिक भी आ गया। थैंक यू सो मच मेरे लिए इतना अच्छा बैज बनाने के लिए। अंकल, क्या ये मेरा मैजिक मॉम पर भी काम करेगा? क्योंकि वो तो मेरी बात ही नहीं सुनती है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि वो मेरी हर बात माने। अच्छा, ट्राई करके देख लेना। ठीक है, ये मैजिक मैं मॉम पर ट्राई करूँगा, ताकि वो मेरी सारी बातें माने और मुझे एक डैड ला कर दे। क्या मतलब बेटा, ये तुम क्या कह रहे हो? तुम्हारे डैड नहीं है क्या? नहीं, मैंने तो उन्हें कभी नहीं देखा। इनफैक्ट मेरे सारे दोस्तों के पास उनकी डैड है, बस मेरे पास ही नहीं है। और अगर मॉम से पूछता हूँ कि डैड कहाँ पर है, तो मॉम तो कुछ बताती भी नहीं है। और अगर मैं ज्यादा जिद करता हूँ डैड के लिए, तो वो मुझे डांट देती है। क्या आप मेरे डैड बनोगे? जैक्सन, तुम यहाँ हो, मैं तुम्हें कहाँ ढूंढ रही हूँ। आहें भरे रब से तुझे मांगा करे, ऐसा दीवाना हुआ है ये दिल आपके प्यार में। आपने तो मेरे क्वेश्चन का आंसर ही नहीं दिया। खैर कोई बात नहीं, मैं आपसे ये तो पूछ लूंगा, क्या आप मेरे डैड बनोगे? बेटा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैंने तुमसे मना किया था ना कि वहाँ से बाहर नहीं जाना है, फिर भी तुम चले आए। सॉरी मम्मा, मैं वहाँ पर बोर हो रहा था, इसीलिए मैं चला आया। क्या मम्मा? मतलब कि जिमिन ये तुम्हारा बेटा है? इसका मतलब ये हमारा बेटा है। तुम कौन हो? मैं तुम्हें नहीं जानती। कम ऑन जिमिन, ऐसी एक्टिंग करना बंद करो। देखो, मैं बहुत खुश हूँ, फाइनली मुझे तुम दोनों मिल ही गए। बेटा, आपको ये पूछने की जरूरत नहीं है कि मैं आपका डैड बनूंगा या फिर नहीं, मैं आपका डैड हूँ। क्या सच में आप हो मेरे डैड? ओह वाह, मुझे भी मेरे डैड मिल गए, मैं तो आज बहुत खुश हूँ।